डॉक्टर मौर्य जी से कहना चाहूँगा कि वह श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी के संकल्प के बारे में बताएं। यहाँ से अगर कुछ व्यक्ति ही उस संकल्प को ग्रहण करके जाते हैं तो हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द एक बड़ी शक्ति का रूप धारण करेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी महान सेनानियों का आशीर्वाद है। अध्यक्ष डॉक्टर मौर्य जी बताएं कि श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी का संकल्प क्या है, देश पर किस तरह के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, हमारे क्या आकलन हैं और किस तरह से हमें उन्हें बचना चाहिए। समस्त आदरणीय महानुभाव वीर पुरुषों, आपको मैं नमन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपनी पार्टी के विचार पर, और जो कि विषय पाक चीनी साजिश का है तो मैं प्रारंभ वहाँ से करना चाहता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ, मैं विचारक हूँ और मुझे जो लगता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चीन एक विस्तारवादी धूर्त देश है और पाकिस्तान एक क्रिमिनल और फेल देश है। उसको कहीं महत्व चाहिए पाकिस्तान को, और चाइना को कोई ऐसा साथी चाहिए जिसको अपने हित और अपने अहित का पता ही न हो। तो दुर्भाग्य से चाइना को ऐसा कंट्री मिल गया है और पाक को ऐसा संरक्षक मिल गया। दोनों ने मिलकर के सबसे सरल, सबसे सौम्य और सबसे अहिंसक और अनाक्रामक देश भारतवर्ष को चुना है। इतना आसान, इतना सरल, इतना अनाक्रामक देश और उनको नहीं मिलेगा। तो धूर्तता का सबसे बढ़िया अवसर उनको भारतवर्ष ही मिलता है। तभी चौ इल लाई और हमारे जवाहरलाल जी में बहुत अच्छी मित्रता थी। वो यहाँ आए थे, उनका स्वागत हुआ, उनका बड़ा सम्मान किया गया और चलते समय हमारे नेहरू जी ने कहा कि हिंदी चीनी भाई का इतना इसने दिखाया कि लगता था कि वो सब वाकई भारतवर्ष और चाइना सगे भाई। लेकिन उसके तुरंत बाद चाइना ने हम पर अटैक कर दिया। अब आप समझिए चाइना की मानसिकता क्या रही। और सन 62 से इसी तरीके से भाग करके अपनी सीमाओं का क्षरण करवा करके और चीनी सेनाएं अपने आप वापस चली गई। और उस दिन से चाइना एक क्षण भी नहीं बैठा है हमारे खिलाफ तैयारी करने में। और हम भारतवासी अब क्या कहें, एक क्षण भी याद नहीं किया अपनी पराजय को, एक क्षण भी याद नहीं किया अपनी क्षरण हुई सीमाओं को, और संभवतः आज भी नहीं याद कर रहे हैं। खैर, अब जो परिस्थिति बन रही है चाइना और पाकिस्तान की, चाइना नित्य प्रति हमारे सीमाओं का आक्रमण करता है और पाक हमारे जो संघर्ष विराम चल रहा था उसका उल्लंघन कर रहा है। इनका आपस में निश्चय ही कोई बुरात है। और श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी तो ये भी समझती है कि सिंधु रक्षक विस्फोट में भी कोई साजिश है। वैसे ये जांच का विषय है, किंतु अनुमान के आधार पर ये माना जा सकता है कि इतना चुस्त दुरुस्त और सुव्यवस्थित जो हमारा क्रोध था किस तरीके से नष्ट हो गया। अब मैं ये तो कहना चाहूँगा कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति किसी भी भले आदमी को जैसे सताता है समाज में, वैसे ही वर्ल्ड परिवेश में ये चाइना और पाकिस्तान हमको सता रहे हैं। हमें चाहिए, हमको अपना आकलन करना चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान क्या कर रहा है। उसको भले
भले बोल जाएं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा भारतवर्ष क्या कर रहा है, हमारा भारतवर्ष कौन सी तैयारी कर रहा है इसके लिए, हमको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम भारतीयों में एक निश्चित रूप से एक त्रुटि कि जब हम कभी विचार करेंगे तो पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो करने वाला है, चाइना ये करेगा और वो करेगा। अरे भाई वो तो दुष्ट देश हैं, करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम एक राष्ट्र हैं, हमारे पास एक राष्ट्र की सत्ता है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम अपने जवानों को कटवा रहे हैं, अपनी गलतियां कर करके अपनी सीमाओं को और अपनी जवानों को कटवा रहे हैं। हमारा निवेदन ये है अपने देशवासियों से और अपनी सरकार से कि इसको बहुत गंभीरता से ले और अपनी त्रुटियां दूर करके और तैयारी करें। कभी भी समाज में हो या वाइल्ड लाइफ में हो, शेर को कोई टच नहीं करता, और यहाँ अगर शक्तिशाली होता है तो लोग कहते हैं भाई इसको मत छेड़ो। तो हम इस सिद्धांत को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम अपने को इतना शक्तिशाली बना लें, इतना शक्तिशाली बनाएं कि हमको देख करके कि दुनिया कांपने लगे या कांप उठे। मेरी पार्टी का तो यही है कि जब कभी अवसर मिलता है तो हम तो अपनी कंट्री को यही बनाएंगे कि हमारी कंट्री को देख करके लोगों की भाषा, जो देसी भाषा की हवा निकल जाए। यही हमारी डिफेंस होगी और यही हमारा अटैक होगा। हम अपने राष्ट्र को इतना सशक्त बना देंगे, वो मेरी डिफेंस है, वही मेरा अटैक। और इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं, हम चाहें सही, हम किसी भी कार्य को अगर हृदय से चाहते हैं तो न व्यक्तिगत स्तर पर हम असफल रहेंगे, न समाज के स्तर पर, न राष्ट्र के स्तर पर। लेकिन शर्त यह है कि हम ईमानदारी से वाकई चाहें, और वाकई चाहने पे कोई भी काम कठिन नहीं। तो हम तो फिर से निवेदन करेंगे कि हमारा देश इस तरह सोचे, हमारी पब्लिक ऐसे सोचे। अगर ये बात उचित लगती हो और आवश्यक लगती हो तो इस तरीके से विचार करना प्रारंभ करना चाहिए। और जो आज का ये समारोह है, इसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि हम लोग पब्लिक साइड से स्वयं सचेत और सचेत लोगों का ग्रुप तैयार करें और भारत सरकार को पर दबाव डालें कि वो भी सचेत हो और इस आसन्न संकट के प्रति गंभीरता से विचार करे, गंभीरता से तैयारी करे। यदि हम लोग ऐसा कुछ कर पाते हैं तो इस आसन्न संकट से अपने को निजात दिला सकते हैं और भविष्य में भी पाकिस्तान और चाइना से इस तरीके से तैयार होकर के और उनको अपनी शक्ति दिखाने से हमारा काम चल सकता है। लेकिन ये है हमारे में इच्छा शक्ति। और मैं और अधिक दूर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन भारतवर्ष को जहाँ प्रकृति ने बड़ा सुंदर देश बनाया है, बड़ा सौम्य और बड़े सरल नागरिक दिए हैं, वहीं पर साथ में ये भी दे दिया कि हम सामरिक चिंतन से बिल्कुल विरक्त रहते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि 1000 साल का इतिहास हमारा है और उस पूरे इतिहास 1000 साल में हम हर युद्ध हार गए। हमारा हर युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ। हम 1000 साल की गुलामी में चले गए और किस तरीके से आज़ाद हुए, किस तरीके से पाकिस्तान के बंटवारे में हमारा खून खराबा हुआ। ये इस मासूम देश के साथ क्यों, एक अहिंसक देश के साथ में क्यों, एक अनाक्रामक देश के साथ में क्यों? हमको इसको सोचना चाहिए और इन मेजर कारणों पे विचार और इसी के साथ में मैं अपनी पार्टी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। मेरी पार्टी ने ये अनुभव किया कि चाहे वो विधानसभा, चाहे वो लोकसभा, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवांछित तक पहुँचते हैं। और
जब किसी राष्ट्र की सत्ता में अवांछित व्यक्ति होते हैं तो उसमें कोई भी वांछित कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आपको उलझाए रखेंगे अपने बकवास में, अपने दुराचरण में। पूरी मशीनरी, पूरी हमारी चिंतन शक्ति उसी में उलझ के रह जाएगी। हमारे देश में सौभाग्य से तो खूब ऊंचे क्लास की मानवता उपलब्ध है। जो लोग अच्छे हैं वो पराकाष्ठा के अच्छे हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि ऐसे अनटच्ड, अनयूज्ड महान लोगों को ढूंढ करके अपनी पार्लियामेंट में पहुंचाएं, अपनी राजनीति में पहुंचाएं। जो जहां बैठे हों वही अच्छा करें, क्योंकि एक बड़ा सीधा सा सरल सूत्र है कि अच्छा व्यक्ति जहाँ भी होगा, चाहे अच्छा व्यक्ति बेटा हो तो अच्छा बेटा होगा, अच्छा बाप है तो अच्छा फादर होगा, अच्छा लिपिक है तो अच्छा लिपिक होगा, अच्छा व्यक्ति अगर अधिकारी है तो अच्छा अधिकारी होगा, और अच्छा मिनिस्टर है तो अच्छा मिनिस्टर होगा। हम इस प्राकृतिक सूत्र को अपनाएं, और इस प्राकृतिक सूत्र के बिना अपनाए कम से कम मुझे नहीं लगता है कि हम अपने देश का कल्याण। हमारी पार्टी में कुछ और भी चिंतन है, वो ये है कि किसी देश को महान बनाने के लिए उसके नागरिकों का महान होना बहुत आवश्यक है। और नागरिक महान कैसे बनेंगे? नागरिक महान ऐसे बनेंगे कि आपको उनको बहुत अच्छी सुशिक्षा दें, मतलब वो शिक्षा दें तो पैसे के लिए नहीं, व्यक्ति में अच्छे गुण इंजेक्ट कर दें, उनके ब्लड में अच्छी मानवता घोल दें। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी इस पर विचार किया है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए जो पूर्णतया आवासीय हो, पूर्णतया निःशुल्क हो, और उसका स्तर विश्व स्तरीय हो। चाहे हमारा हमारा इंजीनियर हो या हमारा डॉक्टर हो या हमारा प्रोफेसर हो, वो विश्व में कहीं भी हो तो सर्वश्रेष्ठ। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, चाहना में हमारी है। हम उनको अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, हम उनको अच्छा जीवन देंगे, जीवन की क्वालिटी बढ़ाएंगे और अच्छा व्यक्ति बना करके राष्ट्र को देंगे और विदेशों को भी देंगे। और जब ऐसे लोग हमारे राष्ट्र में होंगे तो निश्चित ही तमाम परेशानियां, अनेक परेशानियां स्वतः खत्म हो जाएंगी। और ये कोई कठिन काम नहीं है जो पैसा हम ये ढीली ढाली शिथिल शिक्षा व्यवस्था में खर्च कर रहे हैं। इसी को अगर हम एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में दे करके करें तो इसी पैसे में हम बहुत अच्छे अपने स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। और हमारे देश के गार्जियंस को ये एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है, एडमिशन करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। हमारी तो ये भी अवधारणा है कि जब हमारा स्टूडेंट हमारे अपना संस्थान छोड़े तो या तो उसे हम सरकारी नौकरी दें अथवा कोई बिजनेस दे करके उसे हम समाज में संस्थापित करें। ऐसी हमारी अवधारणा है कि हम कब पूरा कर पाते हैं नहीं कह सकते। ऐसी ही हमारी एक अवधारणा ये है अपराध और अन्याय शून्य करने की भारतवर्ष में। कहने सुनने में ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने कोई इस धरती की बात नहीं कही अथवा कि संतुलित मस्तिष्क की बात नहीं कही, लेकिन यदि आप विचार करें तो ये संभव लगेगा, क्योंकि अन्याय के स्रोत इसी समाज में होते हैं और अन्याय हो जाने के बाद हम उनको न्याय देते हैं। तो क्यों ना अन्याय के स्रोत ही काट दिए जाएं, अन्याय हो ही ना समाज में। हम अन्याय होने के पहले व्यवस्था करना चाहते हैं कि उन स्रोतों को, उन जड़ों को ही काट दें जो अन्याय के लिए हैं। ठीक ऐसे ही अपराध के बारे में, अपराध एक दिन में नहीं होता, अपराध की परिस्थितियां बनती हैं, उसका आकार आता है।
उसके बाद अपराध होता है। हम चाहते हैं या हमारी विचारणा है ये कि हम समाज में अपराध की परिस्थितियां ही न बनने दें, और अगर हम इस पर वास्तव में मेहनत करें, हृदय से मेहनत करें, तो कुछ भी कठिन नहीं। तो मैं समाज में अन्याय और अपराध के स्रोत ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। मतलब मेरी विचारणा है, मतलब मेरी पार्टी के ये चिंतन है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो मेरा थोड़े चिंतन है कि अपने राष्ट्र को आप इतना मजबूत कर दें, इतना सशक्त कर दें कि उसकी शक्ति को देखकर विश्व का आपको ना अटैक करना है, ना आपको डिफेंस में जाना है। कोई आपको टच नहीं करेगा, कोई आपको छुएगा नहीं। ऐसे ऐसे चाइना और ऐसे ऐसे पाकिस्तान पानी भरेगा। इसी साथ मैं आप लोगों को फोन करना चाहूँगा और चाहेंगे कि आप लोग इस पर विचार करें। धन्यवाद। अब मैं